और आप हिंदू के ठेकेदार बनते हो और आपके राज्य में हिंदू का स्वाभिमान गिर गया। सत्ता में तुम हो, तुम्हारे पास है गृह मंत्री, तुम्हारे पास डिफेंस मिनिस्टर, तुम्हारे पास पूरे 47-48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो भी स्वाभिमान डाउन और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो तुम हो। तुम्हारे स्वाभिमान तो डाउन होगा ही कि भाई तुम सरकार में, तुम्हारे पास डिफेंस मिनिस्टर है, तुम्हारे पास होम मिनिस्टर है, तुम्हारे अंदर BSF है, तुम्हारे CRPF है, फिर घुसपैठ हो रहा है। दैट मीन्स क्या तुम जवाबदेही से काम नहीं कर रहे हो बॉर्डर पर। एक तो नफरत की राजनीति हिंदुस्तान में है, उसमें दिल्ली भी उसका हिस्सा है। दूसरे दिल्ली में जो विकास की काम थे, अभी यहाँ के मुख्यमंत्री बदल गए। जो मुख्यमंत्री जी ने जीता तो उन्होंने मुख्यमंत्री जो भी कारण हो वो लड़ नहीं पाए बीजेपी से और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो भाई जो दिल्ली की विकास थी वो विकास तो वो है नहीं, हो नहीं रही है। खाली इधर उधर को हो रहा है। देख लो आप लॉ एंड ऑर्डर की, कभी इधर गोली चल जाती है, कभी उधर गोली चल जाती है। उस तरह की दिल्ली की जनता को न्याय की यात्रा के लिए हम लोग सब कर रहे हैं। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं भाजपा के लोग, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये बहुत अच्छा। कहाँ स्वाभिमान यात्रा निकाला था? बिहार में निकाल। किसने गिरा है? बिहार में किसकी शासन है? कितने साल से है? पूछो। अरे शासन में आप हो, वो भी आज से नहीं हो, 2005 से हो ना। कितना साल हो गया? 2005 से लेकर के इधर सुनो, 19 साल में 3 4 साल ही बीजेपी बाहर रही है। 18-19 साल तो 15-16 साल तो बीजेपी रही ना। तो आपने, और आप हिंदू के ठेकेदार बनते हो और आपके राज्य में हिंदू का स्वाभिमान गिर गया। आप बोलो ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग डाउन द स्वाभिमान? कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार है ना। अरे भाई आप सरकार क्या चल रहा है? उसको समझ में नहीं आता है। अपनी सरकार का खुद बेइज्जती करते हो। अरे भाई आप सरकार में और अब सरकार के कहते हो स्वाभिमान डाउन हो गया। अब जहाँ के बिहार में 80% हिंदू है, 15-16 साल से हिंदू सम्राट बैठे हुए हो, 10 बरस से डबल इंजन है, नीतीश कुमार बैठा हो। दे रही है बीजेपी, आप फिर समझा क्यों नहीं जनता को? समझाए तो भाई कि ये पूछो, जो शासन में वही यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी जवाबदेही है लोगों के स्वाभिमान को उठाने का। 80% हिंदू है, तुम शासन में हो, हिंदू के ठेकेदार बने हुए हो और कहते स्वाभिमान डाउन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो गिरिराज सिंह को इसलिए रखा कि विपक्ष है। हाँ? विपक्ष जो है। अरे सत्ता में तुम हो, तुम्हारे पास है गृह मंत्री, तुम्हारे पास डिफेंस मिनिस्टर, तुम्हारे पास पूरे 47-48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो भी स्वाभिमान डाउन और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो तुम हो। तुम्हारे स्वाभिमान तो डाउन होगा ही। आपके नेता जाति जनगणना की बात करके बांट रहे हैं हिंदुओं। जाति जनगणना की बात क्यों नहीं होगी? लोग ऐसा कह रहे हैं, बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? किसको बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? जाति जनगणना से बांट। इधर सुन लो, जनगणना होती है हमारे देश में हर 10 साल पे होती है ना। इसमें SC का काउंट होता है, ST का काउंट होता है, कम्युनिटी वाइज होता है। तो कैसे डिवीजन हो रहा है देश में? अरे भाई जनगणना तो काउंटिंग का, इससे डिवीजन कैसे हो रहा है? डिवीजन तो ये करता है, दिन रात हिंदू मुसलमान की बातें करते रहता है। देखो इसके नेता योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। हम तो कहते हैं बटोगे तो लूटोगे। ये पूछो 7,000 स्पेशल ट्रेन कहाँ गया है? अभी देखे ना, तो बिहार के रहने वाले हो ना मैक्सिमम, मैं सबको पहचानता हूँ लगभग। बिहार, झारखंड, यूपी के लोग किस किस तरह लटक के गए? कहाँ गए? बटोगे तो लूटोगे। और कैसे? कितने 80-90% गुजराती पैसा लेके भाग गया है? पूछो ना, एक होकर पूछो। झारखंड में मोदी, अरे विपक्ष में आप पूछोगे, हम हम लोगों से बोल रहे, पूछो ना। झारखंड में मोदी जी कह रहे हैं ये इंडिया अलायंस वाले जो एक घुसपैठिया समर्थक हैं। यही देखो, अब जो सरकार है, सरकार में अब ये खुद अपनी जवाबदेही को अपने एक्सपोज कर रहा है। घुसपैठिया घुसा हुआ कौन है? BSF के। BSF किसके अंदर आता है? आपसे रोटी को बेटी को सबको। अरे वही तो बोला खड़गे साहब ने कि भाई तुम सरकार में, तुम्हारे पास डिफेंस मिनिस्टर है, तुम्हारे पास होम मिनिस्टर है, तुम्हारे अंदर BSF है, तुम्हारे CRPF है, फिर घुसपैठ हो रहा है। दैट मीन्स क्या तुम जवाबदेही से काम नहीं कर रहे हो बॉर्डर पर? बॉर्डर पर कैसे घुसा? कौन रिस्पॉन्सिबल? आज मान लो दिल्ली में यदि लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जिसके पास सत्ता है वो हो गई ना, कि राहुल गांधी होंगे। जमीर बेच के अमीर बने हुए केजरीवाल जी, उनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। बिजली पानी की बात करते थे, बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, अब क्या बोलेंगे? अब क्या करेंगे? रोडों का ये हाल है कि रोडों पे अब चेपियाँ लग रही हैं। पहले पूरे रोड बनते थे कांग्रेस के कार्यकाल के समय, आज चेपियाँ लग रही हैं। आप कहीं पर भी जाइए, जहाँ गड्ढा होता था पहले वो पूरा रोड बनता था, आज क्या हो रहा है? जहाँ गड्ढा हो रहा है वहाँ चेपी लगा दी और बजट पूरा पास करा लिया। ये हाल है। मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने पिछली बार उन्होंने ये कहा था कि यमुना जी में डुबकी लगाएंगे। क्या हो रहा है? कहाँ डुबकी लगा रहे हो हैं? उन्होंने दिल्ली की जनता का भरोसे का डुबकी मतलब समझ लो सुहा कर दिया उन्होंने। आप यमुना जी का घाट देख कर आए आप हैं? कितना बुरा हाल कर रखा है। 12 साल हो गए, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं इनके।
क्या अभी तक ये इनसे यमुना जी साफ नहीं हुई? 90,000 करोड़ से दिल्ली का ज़्यादा बजट है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा? मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जब से आए हैं, जब से झूठ फैला रहे हैं, कुछ नहीं कर रही। पर अभी जिस तरह से देख रहे हैं, नफरती माहौल बनाने का प्रयास है और नफरत के आधार पर वोटरों का तुष्टीकरण होता है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबकी बात कांग्रेस पार्टी करती थी। आज इन्होंने जब से दो पार्टियां हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जब से क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कभी आपने सुना है कि पहले कभी ऐसा देखने को मिलता था? आप हिंदू के कोई भी कार्यक्रम होते थे तो मुस्लिम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और उनके अंदर वो सहायक भी बनते थे। और आज ये रहता है कि वो जाते नहीं है डर से कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई गलती हो जाए और हम उसके शिकार हो जाए, ये हाल होता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को बहुत झूठ बोले, बहुत झूठ बोले। और मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता त्रस्त है, बिजली पानी से भी त्रस्त है। दिल्ली की जनता ये मानिए शिक्षा से भी त्रस्त हो रही है। आप बताइए पोल्यूशन का लेवल देखिए कितना कहाँ से कहाँ चला गया। इन्होंने कहा हरियाणा से आता है, पहले इन्होंने कहा पंजाब से आता है। जी, पंजाब में किसकी सरकार है? अब इनकी सरकार है। क्या हुआ? पोल्यूशन रोक नहीं पाई है। मैं आपको एक बात बता दूं, इनके बस की नहीं है और दिल्ली अब और नहीं सहेगी और अपने हिसाब इनसे लेके रहेगी। आप बताइए, जेल से हैं, बेल पे बाहर हैं और अपना प्रचार ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई जंग जीत कर आए हैं। ऐसे कभी सुनते थे कभी हम कि ऐसा हो रहा है? पर आम आदमी पार्टी को आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। उधर योगी जी अपनी ताल ठोके हुए बटोगे तो कटोगे, और कांग्रेस के पास क्या तोड़ है इसका? देखिए, ना बटेंगे और ना कटेंगे, इन लोगों को जवाब देंगे और जनता जवाब दे भी रही है। ये राम नाम के नाम से वोट मांगते थे, इन्होंने देश में राम नाम सत्य कर दिया। मैं बता दूं, आज जनता को समझ में आ गया है कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमें अपने मजहब का ध्यान रखना है, हमें हमारे रीति रिवाजों का ध्यान रखना है, हमें इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप मुझे बताइए, जहाँ पे चुनाव थे, जहाँ इन्होंने राम के नाम से वोट मांगे, क्या हुआ? सब कांग्रेस पार्टी जीती है, सब इंडिया गठबंधन जीता है ना? क्या हुआ? कितना दुष्प्रचार कर लीजिए आप, कुछ नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ धैर्य ना हमेशा सच मांगता है और धैर्य सच है। लोगों को समझ में आ गया कि भाई जब से सरकार आई है, जब से कुछ नहीं कर रही। मोदी जी कह रहे हैं बेटी है, इंडिया गठबंधन वाले उस बेटियों के समर्थक हैं, बेटियों को उठा ले जाएंगे, माटी बेटी को बचाओ। देखिए, इनके राज में ना बेटी खुश है, ना माटी खुश है, और ये समझिए कोई खुश है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। मैं बता दूं, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा आलम है कि रोजगार के नाम से कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। पहले रोजगार मिलता था, न्यूज़पेपर में उनकी ऐड आती थी। आज क्या हो रहा है? आज ऐड आ रही, बताऊं क्या? वहाँ दंगे हो गए, वहाँ दंगे करा दिए, वहाँ ये हो गया, मारकाट हो गई, क्या आ रहा है? तो मैं कहना चाहता हूँ, जो पहले क्या होता था, जनता झूठ बोलती, पहले जनता झूठ बोलती थी तो मीडिया सच निकाल के लेकर आती थी। आज क्या है? मीडिया झूठ बोल रही है, जनता निकाल के सच लेकर आ रही है। ये हाल है। ये तो आप लोगों का भला है जो थोड़ा बहुत सच दिखाते हैं, नहीं तो मामला ये जो राष्ट्रीय चैनल है, नेशनल चैनल है, इनका तो बहुत बुरा हाल है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं एक बात बता दूँ, नंबर सबका आएगा। आज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है, ये याद रखिए। यही तो योगी जी कह रहे हैं, नंबर सबका आएगा, नहीं बटोगे तो काटे जाओगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको ये सोचना चाहिए कि आप ऐसा करके क्या कर रहे हो। आप अपने ज़मीर के साथ सौदा कर रहे हो, आप अपने वतन का सौदा कर रहे हो। हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, हिंदू सब जागरूक है, सबको पता है कि हमें क्या करना है। जब बटे हिंदू तब कटे हैं। देख, मैं बता तो रहा हूँ, जब से सत्ता में आई है ना, जब से हिंदू कट रहे हैं। आप इससे मुझे बताइए, इससे पहले क्या हिंदू मुस्लिम खुशहाली से नहीं रहता था? आज क्या आलम है बताइए? दंगे ये कराते हैं और नाम सबका आ जाता है। तो ये हाल है। ये ज़्यादा दिन तक के मेहमान नहीं है। अभी कुछ दिनों के बाद देखना, वैसे बैसाखी की सरकार है, कभी भी उड़ सकती है।